गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक सिन्हा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं आज से यानी 1 मई से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू करने वाला हूं और मैं आज आपके सामने हूं। और ये जो क्लास मैं शुरू करने वाला हूं न केवल बिगिनर्स के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो अंग्रेज़ी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है, थोड़ा बहुत भी रुचि लेता है। दोस्तों, यदि आप एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो भी आप इसे बहुत ही इत्मीनान से शुरू से अंत तक वीडियो को सुने। यदि आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपके लिए आज बहुत कुछ सीखने के लिए है इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। और यदि आप वास्तव में अपनी अंग्रेजी को बहुत ही परफेक्ट बनाना चाहते हैं, बहुत ही इम्पेकेबल बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आज की क्लास आपको मिस कतई नहीं करनी चाहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखनी चाहिए। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि आपको ग्रामर बहुत ही मजबूत रखना होता है, क्योंकि जब तक आपकी ग्रामर अच्छा नहीं होता है तब तक आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल पाती है लोगों के सामने। यदि आप गलत अंग्रेजी बोलते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि आप का जो पकड़ है वो ग्रामर पे कम रहता है या नहीं रहता है, और यही वजह है कि आपकी अंग्रेजी गलती हो जाती है। आप जो लाइंस बोलते हैं वो गलत हो जाता है। तो उसको सुधारने के लिए ज़रूरी है कि जो ग्रामर का जो टिप्स है वो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा ग्रामर आपको सीख लेना चाहिए, लेकिन हाँ, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपको बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए मैं बगैर समय गंवाए हुए अपने मूल विषय पर आता हूं। और आज का जो विषय मैंने चुना है वो है ग्रामर, लैंग्वेज, लेटर्स, अल्फ़ाबेट। ये सारी चीज़ों पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है ये सारी चीज़ें जो है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा और आपकी स्क्रीन पर लैंग्वेज आ गया होगा। और देखिए लैंग्वेज क्या होता है, उसके बारे में मैंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप समझिएगा। पूरी चीज़ें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, क्योंकि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में ही चीज़ों को समझने की आदत डालनी चाहिए। मैं हिंदी में भी बताता रहूँगा। दोस्तों, लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। लैंग्वेज किसे कहते हैं, उसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका जो डेफिनेशन है वो है, लैंग्वेज इज सच अ मीन्स थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, शेयर आवर थॉट्स एंड कनेक्ट टू ईच अदर। दोस्तों, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं और अपने विचारों को शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी भाषा के द्वारा ही हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी तरीके से किसी भी बात को हम लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या कि ये लैंग्वेज का किस किस फॉर्म में ये लैंग्वेज आता है, कितने फॉर्म में अमूमन हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बताए हैं कि 3 रूप में हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। एक है जो ओरल फॉर्म हो गया, जिसमें ओरल फॉर्म का मतलब होता है जो हम बोल कर जो कुछ भी बोलते हैं उसे हम ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, जो कि हम वर्ड्स के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं जो कुछ अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये है ओरल लैंग्वेज। आई मीन ओरली मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और शब्द मैं बोल रहा हूँ। दूसरा होता है रिटेन फॉर्म। रिटेन फॉर्म का मतलब हुआ एक्सप्रेस्ड वर्ड्स हैविंग रिकॉर्ड्स। दोस्तों, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल सुन रहे हैं, ये तो हो गया ओरल कम्युनिकेशन हो गया, ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हो गया। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ यदि आप लिखना शुरू कर देते हैं तो वो रिटन फॉर्म में हो जाएगा, यानी एक्सप्रेस्ड वर्ड्स हैविंग रिकॉर्ड्स। यदि आप इसका रिकॉर्ड रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रिटन फॉर्म में हो जाएगा। दोस्तों, एक होता है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो इशारे में ही बात होती है, टेक्निकली इंडिकेटेड। वो माने एक तकनीकी रूप से, जैसे मुझे खाना खाना है तो जाहिर सी बात है कि हम मुंह के पास अपने हाथ ले जा करके हम ऐसे इस तरीके से कुछ करेंगे, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है वो निश्चित रूप से सिंबॉलिक चीज़ों को प्रयोग करके वह अपनी बात को समझा पाता है और हम समझ पाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 3 तरीके से हम लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों।
देखिए दूसरा जो चीज़ अब आपके सामने आने वाला है वो है ग्रामर। ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर क्या होता है। ग्रामर आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं है स्पीकिंग में। बिल्कुल गलत वे बोलते हैं। ग्रामर के बगैर आप अच्छी अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, इम्पेकेबल इंग्लिश आप बिल्कुल बोल ही नहीं सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ग्रामर के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो क्या मैंने लिखा है, क्या होता है ग्रामर, क्या रोल होता है ग्रामर का, उसे आप लोग समझिए। आपके स्क्रीन पर है ग्रामर। ग्रामर इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज विच टीचेज अस। यानी ग्रामर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक जो है वो किसी भी भाषा का वो एक पार्ट होता है, भाग होता है, विच टीचेज अस, जो हमें बताता है, जो हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? हाउ टू राइट करेक्टली, यानी लिखना जो है, मतलब सही कैसे लिखना है, यानी किसी भाषा को कहीं कैसे सही लिखना है। ये हमें कहाँ से मिलता है बात? ये ग्रामर से हमें मिलता है, ये आइडिया ग्रामर से मिलता है। दूसरा है हाउ टू स्पीक करेक्टली, यानी हम किसी भी लैंग्वेज को कैसे करेक्ट बोलें, कैसे सही बोलें, इस प्रकार का जो आइडिया हमें मिलता है दोस्तों वो ग्रामर से ही मिलता है। तीसरा है हाउ टू रीड करेक्टली, किसी भी चीज़ को हम कैसे सही ढंग से पढ़ें, कैसे सही सही उस चीज़ को हम पढ़ पाएँ, इसका आइडिया भी हमें ग्रामर से ही मिलता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है, गलत सेंटेंस लिखा है। मैंने लिखा आई इज़ दीपक सिन्हा। यहाँ पे दो गलतियाँ हैं, अगर आप पकड़ पाएँ तो दो गलतियाँ हैं। एक, आई के साथ इज़ कतई नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, आई के साथ एम लिखना चाहिए था। और दूसरा, मैंने डी को जो है स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है, जबकि कोई भी नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, चाहे वो बीच में हो या शुरू में हो। यानी हमने यहाँ पे दो गलतियाँ किया है। एक मैंने गलती किया है, क्या उसे लिखने में मैंने गलती किया है, ठीक है। और दूसरा एक ग्रामर में गलती है, मेरा वो बोलने में आई इज़ दीपक सिन्हा नहीं होगा, आई एम दीपक सिन्हा होगा। तो ये इज़ और एम का जो अंतर बताता है कि क्यों यहाँ इज़ नहीं होगा, क्यों एम ही होगा, ये चीज़ें दोस्तों हम ग्रामर से ही सीखते हैं। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका? करेक्ट में बोलता है आई एम दीपक सिन्हा। अब आपने देखा होगा कि आई के बाद यहाँ पे एम आ गया है, और एम के बाद जो डी लिखा हुआ है वो डी क्या है दोस्तों? डी है कैपिटल में लिखा हुआ है। तो आई एम दीपक सिन्हा। तो ये चीज़ें हम कैसे जान पाए कि आई के साथ इज न लग करके एम लगेगा, ये कैसे हम जान पाए? इट इज़ ड्यू टू ग्रामर। ग्रामर हमें आई के साथ एम लगाने की बात करता है, इजाज़त इज लगाने की नहीं देता है। और ग्रामर हमें ये भी कहता है कि कोई भी जो नेम होगा उसका जो पहला जो होगा वो कैपिटल लेटर में हमने शुरू करना है दोस्तों। तो आपने ग्रामर के बारे में तीन बातें जाना। पहला बात क्या सीखते हैं हम लोग? हाउ टू राइट करेक्टली, हाउ टू स्पीक करेक्टली, हाउ टू रीड करेक्टली। दोस्तों अब मैं आगे की तरफ आता हूँ। अब जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है लेटर। देखिए दोस्तों अक्षर, अक्षर आप जानते होंगे, जितना भी जो है वो अक्षर, अक्षर के लिए जो चीज़ें हैं, क्या होता है अक्षर, इस बात को हमने सीखना है। कहता है कि द स्मॉलेस्ट और अल्टीमेट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अनदर वन। अक्षर वो होता है जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, किसी अन्य पार्ट में हम तोड़ नहीं सकते। वो सबसे अल्टीमेट होता है साउंड का, वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है कि जहाँ से वो टूट नहीं सकता है, वो उसी को हम अक्षर कहते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें दोस्तों, तो अक्षर जो है कि ए से लेकर के जेड तक जो है ये लेटर्स हैं, जो भी हैं 26 लेटर्स हैं। लेकिन हम अपनी हिंदी में टोटल मिला करके 52 होते हैं, ठीक है। और वो हिंदी में 52 होते हैं और अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं दोस्तों। देखिए लेटर जो होता है इसको थोड़ा सा और समझिए आप लोग। मैंने नीचे 2 पॉइंट्स दिए हैं। मैंने लिखा है कि ईच एंड एवरी लेटर हैज़ इट्स ओन सिंगल आइडेंटिटी। हर लेटर का अपना एक वजूद है, अपना एक अलग पहचान है, अपना अकेला इकलौता पहचान है। लेटर वही है। दूसरा है कि ईच लेटर इज़ द मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों वो जो है उसका वो मेंबर होता है, मतलब लेटर जो होता है वो अल्फ़ाबेट के अंतर्गत होता है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट होता है वो सारे लेटर्स का एक सेट होता है, समूह होता है।
तो ईच लेटर इज द मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, जो कि आप अगला ये में पढ़ेंगे आप, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ अल्फ़ाबेट ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आपने समझा लेटर क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक लेटर्स हो गए, ABCDEFGHIJ जो भी है जेड तक हो गया। और अपना हर लेटर का अपना एक सिंगल एग्जिस्टेंस होता है, एक आइडेंटिटी होती है दोस्तों, और ये हर लेटर जो होता है वो अल्फ़ाबेट का मेंबर होता है दोस्तों। अब जो अल्फ़ाबेट क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट है उसको हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। क्या होता है वर्णमाला, ज़रा ध्यान से समझिएगा। लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वर्णमाला होता है, इस अंग्रेजी में ही इसका मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए, मैं इसको हिंदी में भी करके आपको बताऊंगा। कहता है सेट ऑफ लेटर्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। इस सेट ऑफ लेटर्स है जो कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। वो एक समूह होता है, पूरे जितने भी लेटर्स का एक सिस्टमेटिक समूह होता है, एक फिक्स्ड समूह होता है, वही जो है कि अल्फ़ाबेट होता है। यानी अल्फ़ाबेट जो होता है वो पूरे जो समूह है लेटर्स का ए से लेके जेड तक का, वो पूरे समूह का नाम अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट जो है क्या है, ये पूरे समूह का नाम है ना, अल्फ़ाबेट। और एक जो अल्फ़ाबेट में कितने लोग हैं, ABCDEFGH मतलब 26 तक हैं, ए से जेड तक जो है। तो लेटर क्या हुआ, लेटर का जो है वो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है। ए है, V है, ए के साथ DFML ऐसे करके जब हम बोले अलग अलग, कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम नहीं बोल रहे हैं। अगर APMT ये लेटर कहा जाएगा, लेकिन ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये पूरे के समूह को हम वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं दोस्तों। इसमें 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट है। वॉवेल जिसे हम स्वर कहते हैं, प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी हेल्प, ये किसी की सहायता से नहीं होता। आपने हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि स्वर जो है बिना किसी सहायता से उच्चारित होता है। तो प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी हेल्प, AEIOU 5 वॉवेल हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। कॉन्सनेंट है व्यंजन जिसको हम कहते हैं दोस्तों, वो है 21 होता है, प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, जिसका जो है वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका जो उच्चारण होता है वो वॉवेल की सहायता से ही होता है। यानी 5 उधर वॉवेल्स हो गया और इधर 21 जो है जो बच गया, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ 21, ये क्या हो गया, ये कॉन्सनेंट हो गया। और दोस्तों 2 सेमी वॉवेल्स भी होते हैं, W और Y, जो कि वॉवेल्स की तरह इनका जो उच्चारण होता है वो वॉवेल की तरह होता है। और वॉवेल वो ऐसा लगता है कि ये मतलब आधा ये कॉन्सनेंट है, आधा ये वॉवेल है, इसीलिए इसको सेमी वॉवेल कहा जाता है। मैं इसको बाद में भी कभी और अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। अब जो है आपने बिल्कुल बहुत 3-4 चीज़ें सीख लिया आप लोगों ने। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है वर्ड, WORD। वर्ड मतलब शब्द। किसे कहते हैं शब्द? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी वर्ड हम सबको नहीं कहेंगे, एक ऐसा लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक मीनिंगफुल, कुछ एक मतलब निकले, उसका एक मीनिंगफुल सेंस होगा, तभी उसको हम वर्ड कहेंगे। जैसे एक इनकरेक्ट में हमने लिखा है गलत, YOB, इसका कोई मतलब नहीं होता है। YOB, PTF कोई मतलब नहीं होता है, DSL कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन करेक्ट वे में हम उसको क्या कर दिए, BOY। अब BOY अगर हम लिखते हैं, BOY अगर हम बोलते हैं तो बॉय, इसका एक मीनिंगफुल मतलब हुआ, एक मीनिंगफुल सेंस हुआ, तो इसको हम शब्द कहेंगे। लेकिन इनकरेक्ट वाला जो YOB है उसको हम वर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कोई सेंस नहीं निकल रहा है, उससे कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब हम सेंटेंस किसे कहते हैं उसको भी जरा आप समझिए। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण मतलब देता है, तभी उसको हम जो है कि सेंटेंस कहेंगे। वरना ऐसी कुछ लिखा हुआ उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे।
सेंटेंस होने के लिए क्या शर्त होता है? सेंटेंस होने के लिए ये शर्त होता है कि वो चीज़ जो है एक मीनिंगफुल सेंस पैदा करे, एक मीनिंगफुल सेंस दे। जैसे इनकरेक्ट में जो गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए आप, गर्ल ए इज गुड एलिजा। गर्ल ए इज गुड एलिजा कोई अर्थ दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई अर्थ नहीं दे रहा है। तो जब कोई अर्थ नहीं दे रहा है तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन जब यही कोई अर्थ देता, जैसे करेक्ट वे में है एलिजा इज ए गुड गर्ल, एक अर्थ दे रहा है, तो नीचे वाला सेंटेंस हुआ, ऊपर वाला सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं दे रहा है, ऐसी आऊँ माऊँ चाऊँ कुछ भी है, तो वो चीज़ें सेंटेंस नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा और अब मैं आता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। इसको ज़रा समझिए, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूरा ग्रामर है। पूरा ग्रामर जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सब कुछ शुरू होता है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड बना लिया तो इसका मतलब आपके अंदर पूरा जो ग्रामेटिकल स्किल्स हैं वो सारा का सारा आपके अंदर आ गया। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि द एम ऑफ लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ अ वर्ड इन ए सेंटेंस रिगार्डिंग इट्स मीनिंग एंड ग्रामर। क्या एम है, क्या एम से हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्यों पढ़ना चाहिए, क्या लक्ष्य है पढ़ने का? तो लक्ष्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं, उसका जवाब इसमें है। द एम ऑफ लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ अ वर्ड। यानी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई भी शब्द है तो उसके कार्य के बारे में हम जान सके, है ना, उसके महत्व के बारे में हम जान सके। वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में वो कैसे यूज हुआ है, क्या काम से उसका यूज होता है, ये सारी बातें हम समझ सकें इन अ सेंटेंस रिगार्डिंग इट्स मीनिंग एंड ग्रामर। वो उसका ग्रामर में क्या वैल्यू है, उसके मीनिंग को किस तरीके से क्या वो इम्पोर्टेंस रखता है, इन चीज़ों को ही जानने और सीखने के लिए, समझने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। और टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 प्रकार का होता है। ये बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों मैंने अभी जो आप लोगों को जो पढ़ाया है ये बिल्कुल क्लास का एकदम शुरुआती दौर है, और शुरुआत से जिसे आप अंग्रेजी कहते हैं वो यहीं से होता है शुरुआत। इससे पहले मैं आपको वोकेबलरीज पढ़ा रहा था, वाकई बहुत अच्छा वर्ड्स मैंने पढ़ाया है। उन सारे शब्दों को आप याद रखिएगा। 2, 4, 5 क्लासेज अभी मैं इन्हीं चीज़ों पे आगे की तरफ मैं दूंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। कल से मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वो कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है, आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएंगे, कैसे प्रभावशाली आप बनाएंगे, मैं एक एक फंडा, एक एक चीज़, एक एक सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी बातों को विराम दूं, और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल आज जो पहला क्लास है ग्रामर पे, आप इसको बिल्कुल शेयर कीजिए अन्य लोगों तक, बिल्कुल एकदम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और एकदम हर लोगों तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। मेरा काम है पढ़ा देना, आपका काम है मेरी बातों को अन्य लोगों तक भी पहुंचा देना। अगर आप अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं इसका मतलब है आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।